हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आरकेयूजीसी नेट क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में क्या देखा था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उससे पहले क्या कवर कराया था मैंने? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो आज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ये भी आपका क्या है, स्पेशल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लिस्ट में है। एंड यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेली पढ़ा था अपन ने, तो उस मशीनरी थी जिसको मिस्टर ए ने क्या किया था, मिस्टर बी को क्या यहाँ पे क्या किया था, 3 महीने के लिए या 3 मंथ्स के लिए यूज़ के लिए दिया था। तो यहाँ पे भी सेम ही है। सेम मतलब यहाँ पे बस प्लीज़ का मतलब होता है यहाँ पे गिरवी, तो इसको कह सकते हैं गिरवी, गिरवी का अनुबंध या गिरवी अनुबंध। सो इसका हिंदी मीनिंग होता है गिरवी। एंड यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, एज पर सेक्शंस 172 ऑफ द एक्ट, मतलब यहाँ पे जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है वो होता है सेक्शन 172 ऑफ द एक्ट अंडर कवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये किस में कवर होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। एंड यहाँ पे जो प्लीज एप्लीकेबल ओनली मूवेबल गुड्स, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो मूवेबल गुड्स होती हैं उसकी जो वैल्यू होती है एंड डॉक्यूमेंट टाइटल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसी के लिए ऊपर क्या है, एप्लीकेबल होता है। तो इसको फॉर एग्जांपल से समझते हैं। लाइक यहाँ पे है एक बैंक एंड यहाँ पे है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर ए जाते हैं बैंक के पास और बैंक से मांगते हैं लोन। अब ये लोन मांगते हैं, मनी मांगते हैं, इनको मनी की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक इनको मना कर देता है बिकॉज यहाँ पे बैंक कहता है कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, बिना सिक्योरिटी के मैं यहाँ पे सिक्योरिटी के यहाँ पे क्या लोन नहीं दे सकता हूँ। तो आपको क्या है, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो इनके पास में क्या था, इनके पास में था डॉक्यूमेंट्स के रूप में इन्होंने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए किसके पास में, बैंक के पास जमा करा दिए। सो यहाँ पे बैंक ने क्या किया, इनको लोन दे दिया आसानी से। तो ये एक तरीके से क्या है, गिरवी का फॉर्मेट हो गया है ये। अगर मिस्टर ए ने क्या किया है, बैंक के पास में जो डॉक्यूमेंट्स है वो गिरवी रखे हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ना रखे, यहाँ पे जो मूवेबल असेट्स होती हैं या कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंजिबल असेट्स होती हैं, तो यहाँ पे वो भी रख सकते हैं। तो ये है आपका क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड इमूवेबल गुड्स, जो इमूवेबल गुड्स होती हैं उस पर क्या है, मॉर्गेज एप्लीकेबल होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज। रीपेमेंट ऑफ लोन कंपलसरी, मतलब यहाँ पे जो बैंक से जो लोन लिया था मिस्टर ए ने, तो यहाँ पे रीपेमेंट होना बहुत ही मैंडेटरी है। एंड सिक्योरिटी मस्ट बी फॉर पेमेंट फॉर डेप्ट, मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी के रूप में ए ने क्या रखा था, डॉक्यूमेंट्स रखे थे, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का भी होना बहुत ही मैंडेटरी है। तो ये जो टर्म्स है ये किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज में आता है, जो किससे रिलेटेड है, गिरवी से रिलेटेड। हिंदी में देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 172 लागू होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज पे। एंड भारतीय अनुबंध जो अनुबंध अधिनियम है 1872 उसके अंतर्गत आता है। चल संपत्ति पर ही लागू होती है, अचल संपत्ति पर तो बंधक यहाँ पे लागू होता है, मतलब मॉर्गेज। एंड ऋण का भुगतान होना बहुत ही मैंडेटरी है, ज़रूरी है। एंड ऋण की सुरक्षा के लिए संपत्ति का जमा करना, मतलब यहाँ पे जो असेट्स होती हैं लाइक डॉक्यूमेंट्स टाइटल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मूवेबल असेट्स होती हैं तो वो भी हो सकता है। सो ये डेफिनेशन देख लेते हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। सो आपको अगर नोट्स यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। सो डेफिनेशन है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज, सेक्शन 172 ऑफ द एक्ट ऑफ डिफाइन प्लीज, मतलब यहाँ पे पॉन भी बोल सकते हैं इसको। प्लीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय आर्टिकल इन अ डिपॉजिट्स विद द लेंडर ऑफ मनी or promise and security for the repayment of a loan or
परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस, मतलब यहाँ कहा गया है कि जो किसी से लोन लिया है तो उसका क्या है, एक प्रॉमिस होता है एक सिक्योरिटी के तौर पे, तो उसका क्या कर दिया जाता है, रीपेमेंट कर दिया जाता है। और इसी को क्या जो प्रॉमिस किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज का नाम दिया गया है। हिंदी में देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 172 के अनुसार एक अनुबंध की प्रतिज्ञा जिसके तहत एक ऋण या ऋण देने के लिए किसी चल संपत्ति का गिरवी रखा जाता है, जिसके बाद ऋण का भुगतान करके उस पे संपत्ति को वापस ले लिया जाता है। मतलब यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया वही है यहाँ पे कि एक जब ऋण लिया जाता है तो उसका रीपेमेंट होना ज़रूरी है और उसके लिए सिक्योरिटी रखना बहुत ही मैंडेटरी, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज का यहाँ पे माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लीज माना जाएगा। फीचर्स ऑफ प्लीज देख लेते हैं। स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस होना ज़रूरी है, विशेष उद्देश्य होना ज़रूरी है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब माल का वितरण होना ज़रूरी है। नो चेंज ऑफ ऑनरशिप, मतलब जिसने जो असेट्स रखी है उसी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लोन है उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। और जो बैंक है यहाँ पे उसको वापस उसी को ऑनरशिप को क्या है, उसका जो डॉक्यूमेंट टाइटल है या फिर असेट्स है उसको रिटर्न करना होगा। रिटर्न ऑफ सेम गुड्स, मतलब यहाँ पे जिसने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, मान लो मिस्टर ए ने रखे हैं यहाँ पे बैंक के पास में, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, सेम ही यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो सेम ही यहाँ पे मिस्टर ए को रिटर्न करना होगा। पर्पस ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पस से होना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ लोन, तो लोन का रीपेमेंट करेगा बैंक को। सो दैट ये है आपका मीनिंग ऑफ प्लीज। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, राइट ऑफ पॉनी एंड ड्यूटीज एंड राइट ऑफ ऑनर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।